आज का टॉपिक है इंटरमस्कुलर स्पेसेस। ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसकी वेटेज चेक करते हैं। ये जो टॉपिक है ये स्कैपुलर रीजन से है और ये यूक्यू में आता है हमारे पास अलॉन्ग विद द डायग्राम, ठीक है। इसमें इंडिविजुअली पूछ लेते हैं कि स्पेसेस के कंटेंट्स क्या हैं और उनकी बाउंड्रीज़ क्या है। ये चीज़ याद रखने वाली है, कंटेंट्स क्या है और बाउंड्रीज़ क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट द डायग्राम, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस रीजन से, स्कैपुलर रीजन से, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ का आता है वो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। ये प्रूफ का बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। स्कैपुलर एनास्टोमोसिस को अगर कोई ट्रिकी तरीके से पेपर में देना चाहे तो वो हमारे पास इसका क्लिनिकल सिनेरियो बना देंगे कि गन शॉट इंजरी हुई है, गन शॉट इंजरी स्कैपुला के लेवल पे हुई है, तो ये आर्टरीज डैमेज हुई है, तो उसकी कोलैटरल सर्कुलेशन कैसे प्रोवाइड होगी, तो उसमें आप स्कैपुलर एनास्टोमोसिस ही पुट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कंटेंट्स और बाउंड्रीज और डायग्राम है इसको लाजमी करना है। स्कैपुलर एनास्टोमोसिस है इसकी भी डायग्राम करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बनते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में से यूएचएस देती है, ठीक है। अब इसके लिए बुक जो है इन दोनों टॉपिक्स के लिए वो है BD 84 रिकमेंडेड बुक है आपकी, यानी कि इसको आप लोग रीड करें। यहाँ से आपका टॉपिक ईजिली कवर हो जाएगा प्रूफ के लेवल के लिए। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। ये इंटरमस्कुलर स्पेसेस उन्हें दिखाई हुई हैं, ठीक है। अपर क्वाड्रेंगुलर क्वाड यानी कि 4, अपर ट्रायंगुलर जिस तरह के बन रहा है, और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक है। अब ये इंटरमस्कुलर स्पेस होती क्या है? इंटर का मतलब बिटवीन, मस्कुलर का मतलब मसल्स के दरमियान। ये जो मसल हैं स्कैपुला को ह्यूमरस से मसल कनेक्ट करे होते हैं, और इन मसल्स के दरमियान बैक साइड पे हमारे पास स्कैपुलर रीजन में ये स्पेसेस बनती हैं। इन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास आ गई हैं इंटरमस्कुलर स्पेसेस। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरीज और नर्व्स यहाँ से पास करती हैं, उनके लिए पैसेज ये प्रोवाइड करता है। और ये पैसेज जब हम आर्टरीज नर्व का कोर्स करेंगे उनमें भी आएगा कि लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से हमारे पास रेडियल नर्व आ रही है, फिर आगे वो कहाँ जा रही है और आगे जाके मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। तो इनके सिग्निफिकेंस में इनके कंटेंट्स हैं कि वो इनमें से पास कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई भी डैमेज हो जाएगा स्पेस को तो इसकी कंटेंट में इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है, इसको एज इट इज़ आपने पेपर में ड्रॉ करना है अलॉन्ग विद द कंटेंट्स। और इस डायग्राम को याद रखना है कि दो बोन्स और इन मसल्स के दरमियान हमारे पास पोटेंशियल स्पेसेस बन रही हैं। इनको कहते हैं कि हमारे पास इंटरमस्कुलर स्पेसेस हैं बैक पे स्कैपुला के रीजन पे। ये कॉन्सेप्ट है स्कैपुलर इंटरमस्कुलर स्पेसेस का। अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि इसमें कैसे क्वाड्रेंगुलर स्पेस के बाउंड्रीज़ और कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस देखो, ठीक है। अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज़ हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम से। अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस में हमारे पास यहाँ पे आता है, ये हो गया अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। ये वाली ये 4 साइडेड यानी कि क्वाड्रेंगुलर अपर क्वाड्रेंगुलर होगी। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा सुपीरियरली सबस्कैपुलरिस। आप कहोगे डायग्राम में सबस्कैपुलरिस नहीं दिख रहा। अगर आप सुपीरियरली इसको स्कैपुला के उस व्यू को लो जहाँ पे हमारे पास स्कैपुला का होता है, स्कैपुलर का फोसा होता है, ठीक है। सब स्कैपुलर फोसा होता है, ठीक है। वो जो कि फ्रंट साइड का व्यू होता है वहाँ पे सब स्कैपुलर फोसा पे सब स्कैपुलरिस मसल अटैच होता है और वो उसको यहाँ से ऐसे कवर करा होता है सुपीरियरली, ठीक है। तो वो जो कि सब स्कैपुलरिस होता है वो सुपीरियरली इसके प्रेजेंट होता है। और साथ में हमारे पास होता है कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये जो कि कैप्सूलर लिगामेंट या कैप्सूल होता है उसने कवर किया होता है आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के इसके अराउंड एज अ लूज पार्ट, ठीक है। और वो यहाँ पर हमारे पास दो सुपीरियर कंटेंट में सुपीरियर बाउंड्री में आता है। एक तो हमारे पास आ गया सबस्कैपुलरिस जो कि फ्रंट साइड पे सुपीरियरली कवर कर रहा है, और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर जो कि हमारे पास कैप्सूल हो गया वो शोल्डर जॉइंट का। यहाँ पे जो हमारे पास जॉइंट बना है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का कैप्सूल वो आ गया है, ठीक है। अगला इसके देखो जी, उन्होंने बताया होगा इंफीरियर, मीडियल और लैटरल। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मसल का नाम भी कर दो टीरिस मेजर, ट्राइसेप ब्रेकाई, ह्यूमरस, दिस इज़ इनफ। इतनी डिटेल कि आप ये बताओ कि उसका बॉर्डर ऐसे अगर आप कर सकते हो गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना भी लिख दो कि टीरिस मेजर है, इंफीरियरली प्रेजेंटेड, ट्राइसेप ब्रेकाई मीडियली है, लैटरली सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, कैसे ज़रा ये देखो। मीडियली चलो तो मीडियली मिल जाएगा आपको जी यहाँ पे लॉन्ग ट्राइसेप ब्रेकाई। लैटरली चलो लैटरली आपको मिल जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट है लैटरली यहाँ पर जो प्रेजेंट आता है ये ह्यूमरस का सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। देखो ये मीडियली है, ये लैटरली है, सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। और ये आगे हमारे पास ट्राइसेप ब्रेकाई, वो भी उसका जो कि लॉन्ग हेड चल रहा है वो वाला मीडियल लैटरल। जो मीडियल लैटरल भी कवर हो रहा है यहाँ से आपका। अब आपको सुपीरियर भी आपका मैं बता दिया था। इन्फीरियरली आएंगे तो इन्होंने इन्फीरियरली भी आपको कंटेंट बताया होगा। इन्फीरियरली आता है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द टीरिस मेजर, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द टीरिस मेजर यहाँ पे हमारे पास इसका आता है इन्फीरियर पे, ठीक है।
इनफीरियरली ये देखो ये यहाँ पे टीस मेजर आता है। अब इसको याद करने का एक और तरीका भी है, वो आप ना अपने फिंगर्स के साथ मूवमेंट को ड्रॉ कर सकते हो। जिस तरह के मैंने अपनी बार में ऐसा निमोनिक बनाया हुआ था, ठीक है, जो कि मेरे ये वाली फिंगर ऊपर वाली शो हो रही है, ये हमारे पास टीस माइनर को शो करेगी, नीचे वाली टीस मेजर को शो करेगी, ये हमारे पास ह्यूमरस उसका सर्जिकल नेक सारा उसको शो करेगा, और जो कि मेरा ये वाला पार्ट है फ्रंट फिंगर आ गई, फर्स्ट फिंगर, ये मेरे पास शो करी होगी ट्राइसेप ब्रेकाई को। तो ऐसे करके जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस और साथ में अपर ट्रायंगुलर स्पेस और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, अगर आपको कॉन्सेप्ट है और आपको भूल गई बाउंड्रीज़, तो ऐसे आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसके कंटेंट्स आ जाएंगे, उसका निमोनिक बना लो कि एक तो हमारे पास आता है यहाँ पे देखो यहाँ से एक यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक्सिलरी नर्व और दूसरा है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, ठीक है। तो इसका ये बन जाएगा ए और पी, निमोनिक ए पी, ठीक है। यहाँ पर भी शो उन्होंने किया हुआ है एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, ठीक है। एक्सिलरी नर्व ये है और साथ में ये है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, ठीक है। अब जो ट्रायंगुलर स्पेस हैं उनके सिर्फ हमें तीन साइडेड बाउंड्रीज लेनी है, ठीक है, ट्रायंगुलर स्पेस की। अब ट्रायंगुलर स्पेस में अगर देखो सुपीरियरली टीज माइनर, इन्फीरियरली टीज मेजर, और साथ में जो हमारे पास लेटरल बाउंड्री लेंगे वो हमारे पास यहाँ बन देगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, ठीक है। उसके बाद आगे चलें लैटरल पे, मेरा मतलब कि लो ट्रायंगुलर स्पेस पे। जब लो ट्रायंगुलर स्पेस पे आएंगे तो उसका भी देखेंगे कि उसकी बाउंड्रीज भी 3 होगी, क्योंकि ये भी ट्रायंगुलर स्पेस होगी। जो कि हमारे पास लो ट्रायंगुलर स्पेस होगी, काफ़ी ज़्यादा डीप प्रेजेंट होती है थोड़ा टीज मेजर। तो जब इसका सुपीरियर करेंगे तो टीज माइनर नहीं आएगा, माइनर ऊपर है, ये टीज मेजर के भी नीचे आ रही है, तो सुपीरियरली टीज मेजर आ गया, ठीक है। मिडली ट्राइसेप ब्रेकाई और लेटरली देखें तो हमारे पास ह्यूमरस बोन आ रही है इटसेल्फ, तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस आ जाएगा लेटरली। अब इसके अलावा इसके कंटेंट्स आपने याद रखने, कंटेंट्स के निमोनिक बना लो रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल, आरपी, ठीक है। ये लो ट्रायंगुलर स्पेस का हो गया। और इसके लिए आप कर सकते हो निमोनिक CSA, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी वेसल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अपर ट्रायंगुलर स्पेस और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ये आपकी इंटरमस्कुलर स्पेसेस हैं। इनको आपने ऐसे ही अटैम्प्ट करना है पेपर में। अटैम्प्ट करने का एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मेरे पेपर में आया था, मैंने इसको ड्रॉ किया था और साथ में अटैम्प्ट भी किया था। मैंने ऐसे ड्रॉ किया था कि बाउंड्रीज़ को पॉइंट्स बना के लिख लिया था और डायरेक्ट मसल्स के नाम पुट किए थे, और बाद में मैंने कंटेंट्स को जैसे निमोनिक से याद किया था वैसे लिख भी दिया था ऐसे करके, और साथ में मैंने एंड पे डायग्राम बना दी थी इसकी।